श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भक्तों, आज 24 अगस्त 2026 सावन के चौथे सोमवार का ये उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वही उपाय है जो साईं बाबा की कृपा से बना है। ये वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और ये वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। कभी बीमारी ऐसा जाल बूंद देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है। अभी बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहां तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 लौंग वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन का 26वां दिन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहाँ 3 लौंग वाला उपाय। तो भक्तों, आप लोगों को इस 3 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे 3 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 अगस्त 2026 सावन के चौथे सोमवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय सावन के 26वें दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस सावन का 26वां दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, सावन के 26वें दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो सावन का 26वां दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस 3 लौंग वाला उपाय को हमें इस सावन के 26वें दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए 3 लौंग वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन के 26वें दिन में। तो अब भक्तों, इस 3 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर कर रहे हैं, करके आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 3 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो सामने से नहीं बल्कि छिप कर वार करते हैं, नज़र टोना तंत्र इनका इस्तेमाल करके आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। ये उपाय सरल है, गुप्त है और चमत्कारी है, बस आस्था और नियम की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में पड़ा एक छोटा सा मसाला लौंग आपके सबसे खतरनाक शत्रु का विनाश कर सकता है। वो दुश्मन जो आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो छिपकर तंत्र कर रहा है, आपकी तरक्की रोक रहा है, आपके रिश्ते बिगाड़ रहा है, उसे अब जवाब मिलेगा लौंग की रहस्यमय अग्नि से। दोस्तों, यह सिर्फ मसाला नहीं, एक तांत्रिक अस्त्र है। दोस्तों, एक लौंग अगर मंत्र के साथ जलाई जाए तो वो शत्रु की जुबान बंद कर सकती है। एक लौंग अगर सिर से घुमाकर बहा दी जाए तो वो नजर टोना और तंत्र सबको तोड़ सकती है। 5 लौंग नींबू में चुभ जाए तो दुश्मन की हिम्मत काम जाती है। क्या आप तैयार हैं वो सेकने के लिए जो सदियों से सिर्फ अघोरियों और सातों को छालों और कपूर का धुआं जो आपके घर से तंत्र मंत्र की परछाइयों को मिटा देता है? लौंग और साईं राम का तंत्र जो शत्रु के हर बार को वापस उसी पर पलटा देता है। लौंग और कील का प्रयोग जिससे शत्रु भ्रमित होकर आपके मार्ग से हट जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है, तंत्र का विज्ञान है और विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शांति नहीं, अगर आपका शत्रु आपको चैन से नहीं जीने देता, तो आज आप वो जानने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम खोलने जा रहे हैं लौंग के सबसे रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग जो सरल, शक्तिशाली और अचूक है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर टोटका, हर उपाय, हर मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। बस ध्यान रहे, इन प्रयोगों से पहले मन को शुद्ध करें और प्रयोगों को कभी मजाक में न लें, क्योंकि लौंग अगर सही ढंग से प्रयोग हो जाए तो दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको लौंग से जुड़े 10 रहस्यों से भरा उपाय भी बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, लौंग से शत्रुनाश की इस गुप्त यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 3 लौंग इस जगह डाल देना, शत्रु और दुश्मन रोएगा, पछताएगा। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, शत्रु के किराए से परेशान हैं, या फिर घर में ऐसे दुख और कष्ट आ रहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो समझ लीजिए, अब आपकी हर समस्या का हल आपको ये 3 लौंग वाला उपाय दे देगा। तो 3 लौंग का ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए हमेशा के लिए उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और कभी भी आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय में सिर्फ आपको 3 लौंग इस जगह पर डालना है और आपको कुछ नहीं करना। और समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, कोई भी काला जादू, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या फिर इस तरह का आपके ऊपर करवा दिया है कि आपके घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या आपका व्यापार बहुत खराब हो रहा है, जो भी काम करने जाते हैं वो काम आपका बिगड़ जाता है, या कोई काम आपका बन नहीं पाता, या अच्छा खासा बिजनेस बेकार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बार इन चीज़ों के पीछे गुप्त शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए, हर बार शत्रु की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत बार आपके घर पर, आपके व्यापार पर, आपके पैसे पर, यहाँ तक है कि घर के सदस्यों पर भी शत्रु कराया करवा देते हैं। और देखिए, ये कलयुग, और कलयुग में शत्रु जो है ये गुप्त तरीके से लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं।
जो लोग सामने से सामना नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो गुप्त तरीके से तांत्रिक क्रियाएं करवाकर घर के घर बर्बाद कर देते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें सिर्फ आपको 3 लौंग से उपाय करना है। और समझ लीजिए, शत्रु और दुश्मन चाहे गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा हो, सामने से आपको नीचा दिखा रहा हो, आपकी नौकरी हड़पना चाहता हो, व्यापार हड़पना चाहता हो, आपके पैसे पर उसकी बुरी नज़र हो, आपकी संपत्ति पर उसकी बुरी नज़र हो। बहुत बार शत्रु जो है पैसे को लेकर भी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है या किसी ने अपना घर ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके रातों रात शत्रु बन जाते हैं। और ये चीज़ें चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे भी करके जीवन में पीछे हो जाए या इसकी संपत्ति हम हड़प लें, है ना। और ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक है। तो देखिए, शत्रुचा कैसे भी है आपके सामने से, कोई परेशान कर रहा है, पीठ पीछे आपकी वार कर रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, शत्रुता कर रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है, सारे ही शत्रु परास्त होते हैं जब लौंग का ये छोटा सा उपाय आप करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते थे। किसी भी दिन इसमें ऐसा है ही नहीं कि आपको किस दिन करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए और अपने जीवन से आप हमेशा के लिए शत्रु को दूर कर देते हैं। जब 3 लौंग का ये छोटा सा उपाय आप करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अचानक से दुर्घटनाएं हो रही थीं या पैसे की समस्याएं बढ़ रही थीं या आपके शत्रु जो सामने आपको परेशान कर रहे थे, वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और आपका चाह कर भी, मतलब कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चाह कर भी वो बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 3 लौंग का ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, साक्षात साईं बाबा की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब 3 लौंग का ये उपाय आप करते हैं, लौंग साधारण नहीं है, लौंग जो है ये साईं बाबा से जुड़ी हुई है। और जब लौंग का उपाय आप करते हैं तो साईं बाबा जो है ये आपकी रक्षा करते हैं। और जब साईं बाबा किसी के साथ होते हैं ना, साक्षात्कार भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो देखिए, जब साईं बाबा आपके साथ होंगे तो आपके शत्रु, आपके विरोधी, चाहे कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या उन्होंने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक, जादू टोना आपके ऊपर करवा रखा है, सभी कुछ तुरंत दूर होगा। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, उपाय किस समय करना है, तो आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें आपको समय भी नहीं देखना है। तो देखिए, सुबह शाम जब आपके पास समय हो, तब आप इस उपाय को कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। बिल्कुल टूटी हुई लौंग ना हो, खंडित ना हो, साबुत सी लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक कच्चा धागा आपको लेना है। कच्चा धागा यहाँ पर आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, ठीक है। कच्चा धागा जो हम जिससे कपड़े सिलते हैं, वो धागा भी आप ले सकते हैं, या कोई और धागा आपके पास है ना, वो धागा भी आप ले सकते हैं। 3 लौंग, एक कच्चा धागा। इसी के साथ आप एक छोटा सा कागज ले लीजिए, किसी भी रंग का, किसी भी आकार का कागज आप ले सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी कागज आपके पास है, वो कागज आप ले लीजिए। और ये सारी चीजें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठना है। अब देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कितना बड़ा धागा लेना है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि धागा कितना बड़ा ले, तो इतना बड़ा धागा ले लीजिए जैसे कि आप 3 लौंग उसमें बांध सके। इतना बड़ा धागा आपको लेना है, आधे मीटर का ले लीजिए, उससे कम का भी ले लीजिए, ठीक है ना। आधा मीटर तो बहुत हो जाएगा, उससे भी बहुत छोटा धागा आपको लेना है, छोटा सा ही धागा लेना है। 3 लौंग बांधनी है, बस इतना बड़ा धागा आप ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये सारी चीजें लेकर घर के एकांत कमरे में या किसी भी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहां पर ये उपाय आप करें, तो आपको कोई उस रॉकेटों के न उपाय, अगर घर में सभी को पता है या किसी भी को भी पता है, घर में उसमें कोई समस्या नहीं है। बस उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसा उपाय ना गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, सारी चीजें लेकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उसे जमीन पर आप रख लीजिए, उसी के ऊपर 3 लौंग रख लीजिए। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आपको अपना फेस कर लेना है, मतलब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है आपको। और एक लौंग उठानी है और वो धागा उठाना है, और 3 बार आपको शत्रु 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 बोलना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का जो भी नाम है ना, उसका नाम आप 3 बार बोल दीजिए। जैसे आपके शत्रु का नाम अगर है अजय, ठीक है ना, तो अजय अजय अजय, या आपके शत्रु का नाम है करण, तो करण करण करण, इस तरह से 3 बार आपको शत्रु का नाम बोलना है।
अगर शत्रु बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा शंख या मैन है, जैसे मान लीजिए शत्रु आपके 3 से ज्यादा है या गुप्त शत्रु भी हैं, सामने से भी शत्रु हैं या आपको पता ही नहीं है कि कितने शत्रु हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ लौंग आपको लेनी है। सीधे हाथ में लौंग पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में धागा पकड़ना है और 3 बार शत्रु 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 बोलना है और बोलने कागज से निकालना है जो धागे में लौंग बांधी है, और उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है और उसमें इस लौंग को डाल देना है और गड्ढे को अच्छे से आपको ढक देना है, जिससे कि वो लौंग और धागा किसी को दिखे ना, और अपने घर पे आपको चले आना है। पीछे पलट कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखिए, ये 3 लौंग आपने यहां नहीं डाली है, ऐसा समझ लीजिए शत्रु की सारी ताकत आपने यहां डाल दी। अब आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म और शत्रु का किया कराया भी खत्म। तो देखिए, ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार करना है, ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे 6 तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। ये उपाय सरल है, सटीक है, गुप्त है और चमत्कारी है, जिसे करने के बाद आपका शत्रु धूल चाटेगा, पछताएगा, नाक रगड़ेगा कि हे भगवान, मैंने किससे शत्रुता करी। जैसे पहला उपाय है लौंग और कपूर का तांत्रिक धुआं। ये एक तांत्रिक टोटके हैं मगर सरल उपाय है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक मिट्टी के दीपक में 2 लौंग और 1 टुकड़ा कपूर डालें। फिर आप इसे सोमवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और जलाते समय ये मंत्र बोलें। मंत्र है ओम क्रोकाल भैरवाय नमः। इस रहस्यमय टोटके से, इस धुएं से नकारात्मक ऊर्जा जलकर समाप्त होती है और शत्रु का प्रभाव खत्म हो जाता है। विशेषकर अगर आपके घर में झगड़े, क्लेश या अज्ञात भय रहता है तो यह उपाय अत्यंत उपयोगी है। 26वां उपाय है लौंग को जलाकर शत्रु के नाम बोलना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप एक लौंग लें, फिर उसे जलाएं और जलती लौंग में शत्रु का नाम 3 बार बोलें और अपने शत्रु का नाम बोलते समय यह कहें, क्या कहना है कि तेरा बस मुझ पर नहीं, मेरा बस तुझ पर हो। ध्यान देना कि क्या बोलना है। एक बार फिर से बता रहा हूं, तेरा बस मुझ पर नहीं, मेरा बस तुझ पर हो। दोस्तों, ये उपाय सोमवार या सोमवार की रात को करें। जैसे जैसे लौंग जलती है वैसे वैसे शत्रु की शक्ति क्षीण होती है। तीसरा उपाय है लौंग और नींबू का तांत्रिक यंत्र। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे सावन के चौथे सोमवार की सुबह अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो ये 3 छोटे उपाय जरूर करें। पहला उपाय, अगर घर में आर्थिक परेशानी चल रही है तो सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल और थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं और 108 बार नमः शिवाय का जाप करें। दूसरा उपाय, अगर घर में बार बार कलह या अशांति रहती है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 11 बेलपत्र अर्पित करें और मन ही मन घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। तीसरा उपाय, अगर किसी काम में बार बार रुकावट आ रही है तो सोमवार की सुबह शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें और 21 बार नमः शिवाय बोलें। ध्यान रखें, उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी न समझें। हर हर महादेव।